सी है, सर्कल उसमें ना हो। एजेस हाँ, एजेस। स्क्वायर में ना हो। और इसके अलावा जो है, जो दूसरी क्लास है सर्कल में सर आपकी आपकी मैच। हाँ। वो नहीं आ रही है पिक्चर, क्या बोलते अच्छा, हैं, ये स्क्रीन नहीं आ नहीं आ रही। रही है। अब आ गई सर। अब आ गई। तो जी सर अब आ ये गई। 3 क्लासेस ऐसी हैं जिसको जो है क्या कर सकते हो कि इस पे अपने इमेज को आप जो है, मतलब इमेज को किस डिज़ाइन में दिखाना चाहते हो, किस उसमें इजीली इससे आप ये क्लास अप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा कि आपके सारे CSS करने से, ज़्यादा कोड करने से बच जाओगे। तो अभी इमेज सर्कल जो है वो आपको सर्कल करके दे देगा, सी सारे इमेज जो है वो सर्कल करके दे देगा। और थंबनेल क्या है कि वो जो आपका बॉर्डर्स है लेफ्ट और सारे मतलब बॉर्डर्स शो करा के पीछे शेड के शेप में दिखा देगा। सी अभी मैं कुछ यहाँ कोड करता हूँ, इमेज मेरे पास ही, मैं उस इमेज को यहाँ शो कराना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ बाकी HTML सब उसी तरह, सिर्फ जो है क्लासेस याद करनी पड़ेंगी। अब जैसे मुझे ये क्लास याद था, ये देखो सारा, ये जो है सिर्फ ये क्लास मैंने यहाँ टाइप किया तो मुझे उसने पूरा जो है टेबल का बॉर्डर बना के दे दिया, टेबल के एक अच्छा लुक दे दिया। सही है। पिछला हमने लेआउट जब बनाया था तो उसमें हमने टेबल बनाने के लिए CSS के 10 से 12 कोड लिखे थे और खूबसूरती लाने के लिए, लेकिन हमने क्या किया यहाँ, हमें जो है बूट स्ट्रैप ऐड किया, उसकी क्लासेस सिर्फ हमने ऐड की तो उसने मुझे मुझे इस शेप में एक अच्छा सा टेबल का शो करा दिया। सही है कि वो किस तरह काम करते हैं। अब मेरे पास इमेजेस के क्लासेस है कि इमेज किस तरह जो है वो मुझे एक अच्छे अंदाज में दिखाना चाह रहे हो या उसको जो किस तरह शेप देना चाह रहे हैं। तो मैं उसी तरह HTML CSS की तरह ये मैं एक रो लेता हूँ, जो बूट स्ट्रैप कैसी रो, मतलब 12 कॉलम होते हैं पूरे एक वेब पेजेस पे। सर ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैं सर VS कोड पे करूँगा सर। ये हाँ तुम प्लस ये प्लस पे नहीं करूँगा। सही, बट जिस पे प्लस पे। तुम्हें इजी लगे हम एंड में करेंगे। दरअसल कुछ स्टूडेंट ने कहा कि उन्हें जो है बिल्कुल ही बेसिक भी नहीं है ना, तो अभी हमें इसमें अंडरस्टैंडिंग आई हुई है। इसके अलावा जो है फिर मतलब अगर हम दूसरे टूल की तरफ मूव होंगे तो हमें टाइम लगेगा, समझ नहीं आएगा, तो इसीलिए उनको भी लेके चलना पड़ता है ना। तो अच्छा। हाँ, तो ये है कि ये हम एंड में कुछ क्लासेस लेंगे उस पर VS कोड पे भी, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो। सही है कि उनको भी आइडिया हो जाए, फिर वो अपना भी कर सके, उस पर भी उसको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये मैं कॉलम में डिवाइड कर रहा हूँ। सी मैंने कॉलम लिए मोबाइल का, उसमें 4 करके। सी है, ये एक स्पेस मुझे विड्थ विड्थ में दे देगा। सी विड्थ उसकी फिक्स करके दे देगा। कॉलम लिए, रोज लिए, मतलब इसके 12 कॉलम होते, फिर उसमें मेरी मर्जी मैं कितने कॉलम ले लूँ, 3 ले लूँ या 4 ले लूँ। मैंने 4 के कॉलम ले लिया और उसमें मैंने अपने इमेज को ऐड करना है, इमेज की जो क्लास है उसको अप्लाई करने के भी, इमेज की क्लास किस तरह काम करता है। सी मैंने एक इमेज ऐड की है यहाँ, उसको मैं रन करता हूँ। सी मेरे पास एक इमेज पड़ी थी, उसको मैंने अपने वेब पेज में ऐड किया तो मुझे इस तरह का एक इमेज शो कर दिया। अब मैंने इसके ऊपर बूट स्ट्रैप अभी तक अप्लाई नहीं किया। सी तो मुझे सिर्फ क्या करना है, इमेज के जो है स्टार्ट टैग में इमेज की क्लास मुझे याद होनी चाहिए, इमेज राउंडेड। से मुझे एक इमेज चाहिए जो बूट स्ट्रैप की क्लास है वो राउंडेड में चाहिए। तो मैंने इमेज की क्लास लिख लिया, इमेज राउंडेड। अब जो है ये बूट स्ट्रैप की क्लास है, मैं इसको करता हूँ। देखो इसने जो है क्या कि ये जितने भी कोने थे उसको उसने राउंड कर दिए दिए सी स्क्वायर से राउंड करके दिखा दिए। तो ये बूट स्ट्रैप का मतलब, अगर मैं जो है अगर ये CSS में करूँगा तो मुझे 10 से 12 कोड टाइप करने पड़ेंगे कि भाई मुझे ये राउंड करना है, रेडियस इसका डाउन करना है, पैडिंग देनी है। लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ क्या किया, बूट स्ट्रैप की क्लास यूज की, इमेज राउंडेड, तो उसने मुझे क्या किया कि पूरी इमेज राउंड करके दे दिया चारों कॉलम। अभी इसी तरह जो है मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। इस इमेज में मैं जो है दूसरा क्लास अप्लाई करता हूँ, वो मैं
दूसरी क्लास सर्कल से, अभी मुझे जो है मैच जो है वो सर्कल के शेप में चाहिए। तो मैंने सेव किया इसको। ये देखो कितने उसने आराम से जो है मुझे एक सर्कल जो इमेज है उसको सर्कल करके दे दिया। सही है, तो कितनी इजीली था, बस एक क्लास मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे उसने पूरी इमेज एक सर्कल में करके दे दिया। तो अगर इसको अपनी वेबसाइट में जब बनाओगे, सिर्फ तुम्हें ये क्लास अप्लाई करोगे बूटस्ट्रैप पे, तो तुम्हें जो है एक अच्छे अच्छे इमेजेस जो है वो क्या करेगा, अच्छे शेप में शो करा के दे देगा। सी जो तुम्हारी नीड होगी खूबसूरती लाने के लिए। इसी तरह अभी मैं इसी क्लास पे जो है दूसरा चौथा जो तीसरा क्लास हमारे पास बूटस्ट्रैप की। जी अभी देखो ये मैंने कॉलम SM4 किया हुआ है, मतलब सबको कॉलम 4 4 अपने एक स्पेस दिया हुआ है सी बूट स्ट्रैप ने। तो ये जो है क्या है, रिस्पॉन्सिव है ना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव। अगर मैं इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव में करूंगा तो ये मुझे मोबाइल रिस्पॉन्सिव में एक मोबाइल के व्यू के साथ शो कराएगा। अभी मैं दिखाता हूँ कि किस तरह। अच्छा ये तो दूसरा क्लास था ना, इसका इमेज मैंने सर्कल किया। अब मैंने जो है जो लास्ट क्लास इमेज का है वो मैं इस पर अप्लाई करूँ कि मुझे जो है आखिर में कौन सा इसका थंबनेल वाले क्लास है। सही है। सिर्फ बस ये चंद क्लासेस हैं, इसको याद करनी है बस, ये जो है आपको बूट स्ट्रैप आ जाएगा। अब देखो ये मेरे पास तीसरी मैच की जो क्लास है वो मैंने अप्लाई की थंब नेल। तो उसने क्या किया, यहाँ सारा जो बॉर्डर्स उस पे जो इसने एक बॉर्डर शेप दिखाया और उसके पीछे थोड़ा शेड करके दिखा दिया। सही। तो ये तो इमेजेस की तीन मेन क्लासेस है जो आपके पास बूट स्ट्रैप के। अभी मैं इसको जो है मोबाइल व्यू में देखता हूँ, तो देखो ये सारा कितना मोबाइल व्यू में आ रहा है। सही है, मतलब इमेज को जो है उसने क्या किया, सी देखो मोबाइल व्यू में कर दिया। मैं इसको छोटा करता हूँ और मोबाइल के व्यू में, तो ये उसी तरह इतने ही मोबाइल के व्यू में रहेगा। सही है, तो इसने मोबाइल के व्यू में मुझे इसको शो करा के दिखा दिया, डाउन कर दिया। अगर मैं जो है इसको जिस तरह बड़ा करूँगा उतना ही ये मुझे शो कराएगा। तो ये बूट स्ट्रैप के फायदे हैं। सी मोबाइल जो है वो रिस्पॉन्सिव करके दे देता है, बूट स्ट्रैप आपको मोबाइल व्यू करके दे देता है। अच्छा सर वहाँ से वो सेलेक्ट करें ना, आईपैड जो लिखा हुआ। ये वो सही शो कर रहा है, एक मिनट। ये जो सर आईपैड लिखा हुआ है ना, हम्म, उस पर कर लें गैलेक्सी S5। सही देखो इसने जो है मोबाइल के उस पर शो कर रहा है ये। ये 100% करें उसको। जब जिस मोबाइल लुक के साथ हम इसको देखेंगे तो हमें वहाँ पे ये शो कराएगा। अच्छा ये तो आ गया आपके पास। तो ये तो इमेज के कुछ और थे क्लासेस थे जो हमने इस पर अप्लाई किए। सी है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इमेज के ये तीन मेन क्लासेस है, ये याद रखोगे तो तुम जो बूट स्ट्रैप में इमेजेस से बहुत अच्छे अच्छे मतलब आप जो है इससे काम निकाल सकते हो इसके थ्रू मदद से। तो ये देखो जो है पहला हमने किया राउंडेड, सेकंड सर्कल और तीसरा थंबनेल, ये तीन इमेजेस थे। अच्छा फिर इसके बाद आते हैं बूट स्ट्रैप्स अलर्ट। सी बूट स्ट्रैप्स अलर्ट जो हमें PHP में अगर कोई चीज़ डिलीट करनी है या कोई मैसेज देना है तो हमें जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या करना होता है, पूरी कोडिंग करके या अलर्ट्स का एक जावास्क्रिप्ट में फंक्शन आता है उसको अप्लाई करते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमें एक पॉपअप शो कराते सी। लेकिन जो है बूट स्ट्रैप में जो हम एक अलर्ट का उन्होंने ऑटोमेटिक जो एक अलर्ट का वो दे दिया कि हम इस पे किस तरह काम कर सकते हैं, एक टेक्स्ट दे दिया। सही है, तो मैं इसको यहाँ वर्क करता हूँ कि भाई ये किस तरह काम कर रहा है। इस तरह मैंने यहाँ अप्लाई किया सिर्फ क्लास, सही अलर्ट। फिर उसके बाद किस कलर का दिखाना है, मुझे ब्लू दिखाना है, मतलब इसका अपने कलर से। सी है, यहाँ मुख्तलिफ जो है मेरे पास चार कलर से अलर्ट है, जो डेंजरस मतलब रेड है, येलो है या जो ब्लू है, इस तरह के। सी तो मैं पहले जो है सक्सेस का करवाता हूँ कि भाई कोई चीज़ डिलीट हो जाए तो मुझे सक्सेस का मैसेज दे दें। तो उसके लिए जो है बस सिर्फ आपको उस जो कोड होगा जो टेक्स्ट होगा उसके आगे ये क्लास ऐड करना है।
अच्छा, मैं इसको H1 रखता हूँ। सही, अभी मैं इसको रन करता हूँ कि मुझे किस शेप में दिखा रहे हैं। तो देखो इसने जो है पूरा एक मुझे ये पूरा मैसेज दे दिया। अगर मैं कोई चीज़ डिलीट करता हूँ तो प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं उसको सक्सेस दे दूंगी कि भाई डिलीट हो गया, और यहाँ मैं उसको टेक्स्ट शो करा दूंगा, एक अलर्ट मैसेज दे दूंगा, और मुझे इस तरह जो है एक मैसेज दे कि भाई यूर जो डेटा तो डिलीटेड सक्सेसफुली। तो ये अलर्ट जो है एक अच्छा फंक्शन दे दिया इसके लिए। मतलब हमें जो है जावास्क्रिप्ट की इतनी ज़रूरत, बस यहाँ सिर्फ हमें ये क्लास अप्लाई करना है अलर्ट्स के कोई से भी। और अगर मुझे जो है किसी को रोकना है तो उसके लिए मैं यहाँ डेंजर्स का लगा दूंगा, तो वो उसको रोकेगा कि भाई ये जो है अगर आपको डिलीट, पहले कन्फर्मेशन के लिए पूछेगा कि डिलीट करना है या नहीं, तो वो उसको जो है रेड कलर में शो करा देगा कि भाई डेंजर से, अब इसने रेड कलर में शो करा दिया। तो ये जावास्क्रिप्ट के इतने अच्छे, मतलब एक शॉर्ट क्लास जो है बहुत अच्छे फंक्शनलिटीज दे रहे, बहुत ज़बरदस्त जो है आपको एक व्यू लुक दे रहा है। सी, तो आजकल ज़्यादातर, बहुत से ज़्यादातर जो है जो वेबसाइट बन रहे हैं वो बूट स्ट्रैप और सॉफ्टवेयर, उसमें बूट स्ट्रैप जो है बहुत काम कर रहे हैं, उसके थ्रू जो है बहुत से चीज़ें सॉल्व हो रही है। सही है। अच्छा सर, ये डिज़ाइनिंग के लिए सीएसएस की डिज़ाइनिंग के लिए बूटस्ट्रैप के अलावा और भी क्लासें हैं क्या? नहीं, ये जो है बूट स्ट्रैप की तो अपनी क्लासेज ऐसी, लेकिन इसके अलावा तुम यहाँ CSS भी अप्लाई कर सकते हो उसमें से। अभी जो है नहीं, नहीं मतलब, सर, बूटस्ट्रैप एक ही है या बहुत सारी हैं? नहीं नहीं, एक ही है बूटस्ट्रैप बूट मतलब स्ट्रैप। कि देखो इसके वर्जन आते हैं सिर्फ, बाकी वो ही है कि सारे से बस एक दफ़े क्लासेस याद किए, सिर्फ उसी तरह जो है वही क्लासेस करोगे, लेकिन इजाफी उसमें चेंज, जैसे नई नई चीज़ें आती है ना, वर्जन्स आते हैं उसमें नए नए चेंजेस लाते हैं, नई नई चीज़ें डेवलप करते हैं, पुरानी चीज़ तो रहती है, जिस तरह विंडो चेंजेस वर्जन आते हैं इस तरह बूट स्ट्रैप में जो है आपके डिफरेंट वर्जन्स आते हैं। अच्छा, बाकी न्यू चेंज उसमें न्यू चीज़ें डेवलप करते हैं, न्यू न्यू जो यूज़र्स के लिए यूज़फुल होती है वो डेवलप करते हैं। सही है, बाकी सब कुछ वही होता है। अभी जो है 4.5 वर्जन आया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रहती है, हम जो है 3.4 पे काम कर रहे हैं। क्योंकि उसमें जब पूरी न्यू डेवलप हो जाएंगे तब वो रिलीज़ कर देंगे। सही है, तो ये तो आपके पास एक अलर्ट का मैसेज होगा किसी बूट स्ट्रैप अलर्ट्स किस तरह काम कर रहे हैं। फिर बूट स्ट्रैप अलर्ट्स के एक कोड है कि हमने जो है सबका एक मैसेज शो कराए सी कि अलर्ट सक्सेस किस तरह शो करता है, अलर्ट इन्फो किस तरह है, वार्निंग और ये सारे। तो जो है अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन के लिए देनी हो तो इन्फो का यूज़ करो, आपकी मर्जी से, सारे इसी पे डिपेंड है। तो सर इस ये कलर में, बूटस्ट्रैप आपने डाउनलोड करके लगाई है या लिंक देके लगाई है? नहीं ये डाउनलोडेबल है। सही, मैंने कल जो है दोनों उस पे कराए, पहले एक लिंक पे दिखाया कि भाई लिंक पे काम कर सकते हो, लेकिन वो लोकली कर सकते हो अगर खुद डेवलपमेंट कर रहे हो अपने पास। लेकिन अगर जब उसको लाइव करोगे तो डाउनलोडेबल सही होता है, अक्सर जो है नेट या कुछ जो है वो फीचर्स नहीं उठाता है। सी, तो नेट डाउनलोड, प्रॉब्लम कर जाता है। हाँ, हाँ। हमने इसमें डाउनलोडेबल किया हुआ है। सी, अभी दोनों पे हमने सिखाया पहले, फिर उस पर डाउनलोडेबल हमने किया, उस पर भी काम करे। सी, दोनों हमारे पास डाउनलोड हुई है। अच्छा, फिर ये बूट स्ट्रैप बटन है। सी, तो हमारे पास जो बूट स्ट्रैप स्टाइल्स के बटन है वो 7 है। सी, कि भाई आप इसमें डिफॉल्ट बटन भी रख सकते हो, और इसके अलावा जो है प्राइमरी भी रख सकते हो, मतलब कोई सा भी आपको एक शेप चाहिए हो तो उसको आप सिर्फ ये क्लास डिफाइन करो तो क्या हो जाएगा कि तुम्हारे पास जो एक बटन की लुक अच्छा आ जाएगा। अभी मैं यहाँ जो है क्या करता हूँ, एक बटन के लिए जो है मैं, सी, तो मैं ऐसे ही एक क्लास दे रहा हूँ, यानी सॉरी, सर बटन तो लगाएं पहले। नहीं बटन ये डिव बना रहा हूँ। सी, ताकि उसमें मैं बटन डिफाइन करूँ। सी, तो वो डिव जो है सिर्फ उसके लिए होगा, बटन्स के लिए होंगे। तो बाकी मुझे जो है उसी तरह जो आपका HTML होगा वही सारे यूज़ करने, बस सिर्फ क्लास इसके यूज़ करने से। बटन मैंने उसको वो किया और उसका टाइप दे दिया। सी, बटन का टाइप होते हैं सबमिट देने, क्या वो करना है, तो मैंने यहाँ उसको दे दिया बटन का टाइप, मैंने सब वो बटन है। पुश। तो इसमें क्लिक। क्लासेस ऐसी है कि कौन से क्लास हाँ। तुम्हें रखना है, तो अभी मैं ऐसे ही मतलब जो बूट स्ट्रैप की क्लासेस है कि भाई मुझे बटन डिफॉल्ट चाहिए।
तो यहाँ मैंने ये बटन तो टाइप कर दिया, लेकिन क्या है अभी मैं इसको सेव ऐड टूट करके गया रन है। कर दूँ। हाँ सी देखो ये बटन आ गया नीचे, लेकिन इसके देखो किस तरह मतलब एक लुक ही नहीं है, सही है। तो मैं क्या करता हूँ अभी मैं यहाँ क्लास लगा देता हूँ, इसका बूट स्ट्रैप की क्लास लगा देता हूँ, अप्लाई करता हूँ इस पर क्लास BTN मतलब बटन से, बटन किस शेप में चाहिए, बटन डिफॉल्ट, मैंने यहाँ लिखा डिफॉल्ट। सेव करके मैं इसको रन करता हूँ। तो देखो इसका लुक कैसा खूबसूरत हो गया। सी तो एक क्लास लिखने से भी अगर मैं ये करता CSS पे तो उसमें मुझे बहुत टाइम लगता कि उस पर जो है मुझे प्रोग्रामिंग करती, लेकिन मैंने यहाँ एक क्लास अप्लाई किया बटन, तो उसने मुझे जो है शेप में दे दिया। अच्छा अभी मैं इसी को कॉपी करता हूँ, उसके बाकी जो मतलब डिज़ाइन होकर सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ एक मिनट, वो ज़रा इंटरनेट इंटरप्ट हो गया ना बीच में। सही स्क्रीन शेयर हुई है, नज़र आ रही है। सही तो ये बटन की क्या है कि हाँ तो बटन जो है अभी हमने डिफॉल्ट यूज किया, इसके बाद अभी प्राइमरी किस तरह शेप उसका सी जो बूट सर स्ट्रैप। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज कट गई आपकी। हाँ हेलो, अब आ रही है। जी सही है। अच्छा तो डिफॉल्ट का किस तरह शेप था वो हमने देखा। अभी हम इस पे एक और जो बटन का वो है उसको हम यूज करते हैं, वो प्राइमरी सी इसकी जो क्लास है बूट स्ट्रैप की। तो डिफॉल्ट की जगह मैं सिर्फ यहाँ प्राइमरी का क्लास यूज करूंगा, और मैं इसको रन करके चेक करता हूँ, सही है। तो ये देखो, क्या चल रहा है? हाँ हेलो, तो ये क्या है, बूट तो ये प्राइमरी का वो आ गया आपके पास ही, देखो ये ब्लू वो है, ये ब्लू कलर में शो हो गया। बाकी को मैं जो है, तो ये प्राइमरी के शेप में आ गया। इसके बाद जो है मेरे पास जो दूसरी क्लास थी वो उसकी थी क्या नाम है, सक्सेस या इन्फोसी, 2-3 क्लासेस मतलब 7 क्लासेस हैं। मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ इन्फो बटन, इन्फोसी मुझे इन्फो का बटन चाहिए। तो मैंने सिर्फ यहाँ जो है क्या किया, इन्फो का क्लास अप्लाई किया। तो ये 4 क्लासेस जो बूट स्ट्रैप की जो बटन पर अप्लाई होते उसको मैंने यूज़ किया। तो देखो यहाँ क्या है कि ये डिफ़ॉल्ट का, तो ये प्राइमरी, ये इन्फो, ये उसका क्या नाम है, सॉरी वार्निंग का बटन आ गया। तो CSS के थ्रू हमने क्या किया, एक बटन को डिज़ाइन किया और सिर्फ उस पर क्लास अप्लाई किया, तो उसने एक अच्छा लुक दे दिया, एक बटन को से हमें शो करा दिया एक अच्छे लुक में। तो ये तो तुम्हारे पास जो है बटन्स के क्लासेस थे जो बूट स्ट्रैप में यूज़ होते थे। तो अभी हम जो है इसके बाद ये कोड है और ये हमने बटन के कुछ क्लासेस अप्लाई किए, उसको यूज़ किए। तो ये 7 क्लासेस है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब 7 ही है जो यूज़ और होते थे। अच्छा फिर इसके बाद जो है तुम्हें बूट स्ट्रैप जो है वो ग्लेफ आइकन देते सी, मतलब हाँ सॉरी 7 क्लास के अलावा भी क्लासें हैं। ये 7 क्लासें जो हैं इसके अलावा भी और क्लासें हैं इसकी बटन की नहीं, जो बूट स्ट्रैप इम्पोर्ट में। हाँ मेन जो है वो ये 7 है सी, ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं। बाकी क्लासेस भी है लेकिन उसका इतना वो नहीं है, लेकिन इन 7 का जो है बहुत यूज़ है। अच्छा अभी जो है सर इसमें जो तो आपने 4 बताई। हाँ सॉरी, सर इसमें तो आपने 4 क्लासेस बताई हैं ना। हाँ मैंने 4 जस्ट एग्जांपल दी थी। बाकी ये कोड में जो है जब मैं स्लाइड दूंगा उसमें ये कोड में लिखा हुआ है सी, उसमें देख लेना। तो वो आप जो है खुद वो कर लेना सी उस पर। ठीक है।
अच्छा, इसके बाद जो है बूट स्ट्रैप ग्लेफ आइकन, ठीक है। बूट स्ट्रैप में जो है आप आइकन किस तरह के लगा सकते हो। तो ये जो है बूट स्ट्रैप फ्री में आइकन प्रोवाइड करते थे। ये लिंक से जो है क्या, इस लिंक के थ्रू यहाँ से कॉपी करो और इस लिंक पे चले जाके मतलब कोई भी आइकन चाहिए हो तुम्हें तो वहाँ से कॉपी करके अपने कोड में उसको अप्लाई कर सकते हो, सही। तो अभी मैंने यहाँ से कॉपी किया, अभी मैं यहाँ उसमें आता हूँ, गूगल पे उसको टाइप करता हूँ एड्रेस बार में। अच्छा, सही नजर आ रही स्क्रीन? नहीं सर, हाँ, स्क्रीन गई आपकी, आवाज आई? स्क्रीन गई नहीं आ आपकी? रहा। एक मिनट। अभी आ रही है? नहीं आई सर। हाँ अब आ गई सर, अब आ गई। सही। तो मुझे कुछ आइकन चाहिए तो क्या करूंगा, मैं यहाँ से कॉपी करके ये लिंक, इस लिंक के थ्रू आपको कुछ ये जो है ये बूट स्ट्रैप तकरीबन 250 या 300 तक कुछ आइकन प्रोवाइड करते हैं, सी, जो फ्री में है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, ये इसका सी आइकन्स के उसमें। मुझे लग रहा है इंटरनेट स्लो हो गया। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। एक मिनट। सही, मैं यहाँ से कुछ आइकन उठाता हूँ, उसको जो है पेस्ट करता हूँ वहाँ, ताकि आइडिया हो कि कहाँ से हम लोग वो करते हैं। सी, मेरे पास एक क्लास था बटन, उसका सही है, मैं इस बटन के आगे जो है खुद यहाँ एक क्लास अप्लाई करता हूँ उसके लिए जो सही है। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, यहाँ ग्लेफ आइकन लिख लिया मैंने। तो क्या चाहिए मुझे वो मैं यहाँ डिफाइन करूंगा, उसके बाद ग्लेफ के बाद दोबारा ही मैं लिखूंगा ग्लेफ सर्च करना है, सही है। सही, देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, एक सर्च का वो आइकन लगा दिया तो उसने मुझे यहाँ
प्राइमरी के बटन में देखो एक आइकन दिख रहा है सर्च का, सही है। तो इस तरह जो है क्या कर सकते हो बटन के खूबसूरत, अगर कहीं सर्च आपको करना है, मतलब जिस तरह कोई वेबसाइट बनाए उसमें सर्च का टैब लगाना है तो उसके साथ कोई आइकन करना है, बस सिर्फ बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करोगे तो वो आपका आइकन बना के दे देगा कि भाई ये सर्चेबल है। इसी मैं आगे यहाँ लिखता हूँ सर्च, ये बूटस्ट्रैप की यहाँ मैंने कर दी, ये देखो आइकन, इसलिए कोई भी चाहिए होगा तो ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में वो कंपोनेंट लिख लोगे तो वो सारे आइकन दे देगा। बस सही, ये वो करने के बाद हम इसको यहीं रोक लेते हैं। तो इंटरनेट इशू कर रहा है, लेकिन इस क्लास को फिर हम वाइंड अप कर देंगे, सही। तो ये सर्च हमने यूज किया कि भी हम लेफ्ट आइकन किस तरह यूज कर सकते हैं। आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है आवाज तुम लोग को? जी सर, अभी आ रही है। सही है। तो ये क्या थे ग्लेफ आइकन क्या है, वो किस तरह हम यूज करते हैं बूटस्ट्रैप में, और किस तरह मतलब एक किसी में अगर हम कोई आइकन लगाना चाह रहे हैं बस सिर्फ उसकी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में जाके उसे कंपोनेंट से हम कॉपी करके अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, जो एक लुक दे देगा सी बटन्स को या लेबल्स हमें लगाना कुछ भी करना हो, बस ये जो है आइकन्स को कॉपी करके अपने पास पेस्ट करने से जो हमें ये फ्री टूल्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये सिंपल कोड है आपको आइकन लगाने का कि भाई सिर्फ अभी देखो क्लास बटन, उस क्लास के अंदर ही हमने क्लास यूज किया था। यहाँ अगर देखोगे